अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका फिर से एक मरतबा न्यान सागर चैनल पर। हम लेकर आए हैं हमारी ज़मीन हमारे निज़ाम शमसी का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक पर क्लिक कीजिए, पार्ट 1 देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट खला। सैयारों सितारों के दरमियान पाई जाने वाली खाली जगह को खला कहते हैं। इसको फ़ज़ाए बसीत भी कहते हैं। ज़मीन से दूर आसमान में नज़र आने वाली फल्की अजसाम के ताल्लुक़ से इंसान को हमेशा तजस्सुस रहा है। उसने हमेशा फल्की अजसाम तक पहुँचने की कोशिश की है। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए इंसान ने खलाई सैटेलाइट मशीन ईजाद की। बच्चों, आपने दिवाली के पटाखों में रॉकेट नामक पटाखा देखा होगा। इसी तरह खलाई तैयारे को खला में भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। 20वीं सदी में दुनिया के चंद ममालिक ने खलाई परवाज़ और खलाई तैयारों से मुताल्लिक़ रॉकेट टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल की। हमारा मुल्क भारत भी खलाई परवाज़ और मसनूई सैयारों के मुताल्लिक़ मशहूर महारत के लिए मशहूर है। कुछ खलाई तैयारे मुस्तकिल तौर पर खला में रहते हैं, कुछ खलाई तैयारे ज़मीन पर वापस आ जाते हैं, तो कुछ दूसरे सैयारों या ज़ैली सैयारों के ऊपर उतारे जाते हैं। कुछ मुहिमात में खलाई तैयारों में साइंसदान भी साथ में जाते हैं। इन्हें खलाबाज कहते हैं। भारतीय खलाबाज राकेश शर्मा 1984 में खला में जाने वाले पहले भारतीय खलाबाज हैं। इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मॉस के मुश्तरका खलाई मुहिम के लिए खलाई स्टेशन में उन्होंने 8 दिन क़याम किया। खला से भारत की तरफ देखते हुए उन्होंने भारतीयों को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पैगाम दिया। राकेश शर्मा की तरह कल्पना चावला भी भारतीय नस्ल की खलाबाज खातून हैं। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा में हुआ। कल्पना चावला 15 लोगों की टीम का हिस्सा थी जो नासा के ज़रिए 1994 के दिसंबर में खला में भेजे गए थे। उन्होंने STS-87 मुहिम में माहिर खलाबाज के तौर पर काम किया। कल्पना चावला ने कुल मिलाकर 376 घंटे और 34 मिनट तक खला में सफ़र किया। कल्पना चावला की वफ़ात कोलंबियाई खलाई मुहिम के हादसे में 1 फरवरी 2003 को हुई। सुनीता विलियम्स अमेरिका नेवल फोर्सेस की ऑफिसर थी और नासा की खलाबाज थी। सुनीता विलियम्स के नाम सबसे ज़्यादा वक्त तक खला में सफ़र करने वाली खातून का रिकॉर्ड है। उन्होंने सबसे ज़्यादा 195 दिन तक खला में सफ़र किया। भारतीय खलाई मुहिम। भारतीय खलाई तहकीकी इदारा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चांद पर 22 अक्टूबर 2008 को एक तैयारा रवाना किया। इस मुहिम को चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। मंगलयान भारत का एक और अहम मंसूबा है। ये मंसूबा MOM मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से मशहूर है। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मरीख के सैयारे की सिमत रवाना किया गया। ये तैयारा मरीख के मदार में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की। भारत के दोनों तैयारे बगैर इंसान के थे। मसनूई सैयारा सैटेलाइट ज़राअत, माहौल का मुशाहिदा, मौसम का अंदाज़ा, नक्शे तैयार करना, ज़मीन पर पानी और मादनियात को दरियाफ्त करना और ख़बर रसानी के लिए मसनूई ज़ैली सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन के अतराफ़ एक मदार में इसे क़ायम किया जाता है। मसनूई ज़ैली सैयारा कई दिनों तक ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश करता है। बच्चों, याद रखिए, ज़मीन पर पाई जाने वाली हयाती दुनिया की तरह खलाई महक़क़ीन साइंसदानों को अब तक किसी भी सैयारे पर ज़िंदगी नहीं मिली है। इसलिए हमारी ज़मीन एक अनमोल सैयारा है। किसी भी वजह से ज़मीन पर माहौल का नुकसान जानदारों के खात्मे का सबब बन सकता है। हमने क्या सीखा? सूरज एक सितारा है। निज़ाम शमसी के दूसरे तमाम फल्की अजसाम को सूरज से रोशनी हासिल होती है। सूरज और उसके अतराफ गर्दिश करने वाली ज़मीन और दूसरे 7 सैयारे और ज़ैली सैयारे, बोने सैयारे और सैयारचों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। कशिश शक्ल की वजह से ज़मीन के चीज़ें ज़मीन पर ही रहती है। खलाई गर्दिश के लिए कशिश शक्ल से आज़ाद होना पड़ता है, इसलिए रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है इस पार्ट से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर फ़ायदा पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को इस फ़ायदे को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।